नमस्कार साथियों, हम लोग प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन का एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें प्रीवियस ईयर में पूछा गया सभी 1 to 5 का यानी कि पेपर 1 का मैथ का सॉल्यूशन डाल रहे हैं। हम उसमें अपलोड कर रहे हैं और इसके लिए करीब हम इससे पहले 4 पार्ट अपलोड कर चुके हैं वीडियो, और ये 5वां पार्ट आज मेरा होगा। और इसमें हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जो लास्ट ईयर ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, यानी कि दिसंबर में 2021 का दिसंबर जनवरी तक जो एग्ज़ाम चला था। ठीक है, तो हम प्रयास कर रहे हैं कि उसके सभी पेपर का सॉल्यूशन आपके बीच हम प्रस्तुत कर दें। चलिए देखते हैं। अगर आप पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या होगा कि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो मिलती रहेगी। देखते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है 2/3 + 4/5 है। ठीक है, ये भिन्न का जोड़ है। अब बोला कि इसका जो आंसर होगा ये चारों में से कौन सा होगा। ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आराम से जैसे भिन्न का जोड़ बनाते वैसे बना देंगे, उसके बाद आंसर बाद में डिसाइड करेंगे। सबसे पहले भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो हमारे पास 2/3 + 4/5 है। हम सभी जानते हैं कि भिन्न का जोड़ जो होता है वो एलसीएम निकल के बनता है। जैसे 3 और 5 का एलसीएम लेंगे 15 आएगा। 3 से 15 को डिवाइड करेंगे, 5 × 2 कर देंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। और इस जगह पे क्या करेंगे, 5 से 15 को डिवाइड करेंगे 3 बार, 3 × 4 कर देंगे तो 12। अब 10 और 12 को जोड़ देंगे तो 22/15 हो जाएगा। अब हम ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन में हमारे पास है 6/8, 1 होल 6/15 वगैरह वगैरह। ठीक है, इसके जैसा कौन सा ऑप्शन है वो देखना है। तो सबसे पहले ये 6/8 तो होगा ही नहीं, पहला ऑप्शन। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे नीचे हमारा 15, यहाँ पर 8 आ गया। अब ये तीनों में से कौन सा होगा? देखिए लास्ट वाला तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमारा आया 22/15, यहाँ पर है 8/15। अब ये दोनों में से कोई भी एगो होगा। ये दोनों में से अब कौन सा होगा दोस्तों? ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे इस ऑप्शन को, अगर इसका पूर्णांक को तोड़ेंगे तो 15 एकम 15 और 7 22/15 हो जाएगा। तो यही इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको अगर हम करते हैं 15 एकम 15 और 6 तो 21/15 आता है, जबकि हमारा यहाँ 22/15 आंसर आया है। तो इसीलिए जो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब जो सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिए गए आकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है। अब हमारे पास क्या एक डायग्राम बना हुआ है यहाँ पे, और बोलता है इसमें जो है 4 ऑप्शन है, 4 कथन है। इसमें कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, गलत है। बताना कौन सा गलत है। ठीक है, चलिए यहाँ पे सबसे पहले देख लिए कौन सा ठीक नहीं है। ये नोट वाला प्रश्न है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि सभी समांतर चतुर्भुज हैं। अब बोल रहा है कि यहाँ पे जो 4 डायग्राम है हम लोग के पास, ये चारों क्या समांतर चतुर्भुज है या नहीं है। तो थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं दोस्तों कि समांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं। ठीक है, आप देखेंगे समांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं। सबसे पहले चतुर्भुज का मतलब 4 भुजा, और समांतर का मतलब है कि जैसे ये लाइन इसके पैरेलल है, इस लाइन को कितना हम लंबा खींचेंगे, इसको भी आगे ले जाएंगे तो कहीं सटेगा नहीं। और ये वाला अगर ये दोनों भी आपस में क्या होना चाहिए, समांतर। ये इसके समांतर, ये इसके समांतर होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल का मतलब है कि दोनों लाइन के बीच का दूरी हर जगह क्या हो, बराबर हो। उसको कहीं भी आगे ले जाएं, कितना लंबा करें तो एक दूसरे काटे नहीं। ठीक है, अब यहाँ जो प्रश्न था कि यहाँ पे 4 डायग्राम था कि चारों में से क्या सभी समांतर चतुर्भुज हैं। तो हम देखेंगे कि आमने सामने की भुजा अगर समांतर होगा तो समांतर चतुर्भुज होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं डायग्राम को फिर से हम। अब जो हमारे पास डायग्राम है उसको देखते हैं। ये समांतर चतुर्भुज है, ये भी समांतर चतुर्भुज हो सकता है, लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसीलिए पहला ऑप्शन नहीं होगा। बोलता है इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। बोलता है इनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही डायग्राम है जो समांतर चतुर्भुज नहीं है। इनमें से 2 समांतर चतुर्भुज है, इनमें से 2 आयत है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा कि इनमें से एक समांतर चतुर्भुज ये वाला सिर्फ और सिर्फ ये है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 का प्रतिनिधित्व करता है। अब यहाँ बताना है कि 11,000 1111 इसमें कौन है। इसके लिए आपको क्या करना है,
जो लिखा उसको डिजिट में लिखेंगे। 11,000 यहाँ पर है तो 11,000 को पहले हम लिखेंगे, फिर 1100 है तो फिर इसके नीचे हम क्या करेंगे 1100 को लिखेंगे, फिर 11 तो 11 को लिखेंगे और सबको जोड़ देंगे। ठीक है, सबको जो जोड़ देंगे इसी से हमको आंसर मालूम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा और 1 12 1 1 1। इसका जो तीसरा ऑप्शन है दोस्तों सेकंड वाला, आप देखेंगे इसमें 12 1 1 1 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यही वाला हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बिंदु ए और बी के नीचे दी गई नंबर रेखा पर संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। बिंदु ए और बी नीचे दी गई नंबर रेखा पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करता है। बिंदु ए और बी के बीच की दूरी है, हमारे पास एक संख्या रेखा दिया गया है। संख्या रेखा में हमको क्या बोला है कि ये बिंदु ए जो है और बी, ये दोनों का बीच का दूरी क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप सबसे पहले ये समझ लें यहाँ पे कि इसको संख्या रेखा को हम समझेंगे कैसे। देखिएगा आप यहाँ पे इस जगह पे 25,000 है, उसके बाद यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 बिंदु है। 7 बिंदु के बीच में जो दूरी है दोस्तों 1400 का है, सॉरी 14,000 का है। ये 25,000, ये 39,000, बीच में कितना हो गया तो 14,000 हो गया। और 14,000 के लिए कितना बिंदु है 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाएंगे तो 2,000 हो गया। फिर से एक बार सुन लेंगे दोस्तों कि अगर यदि यहाँ से यहाँ तक में 7 बिंदु है, डिफरेंस 14,000 हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक का डिस्टेंस 2,000 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में ए और बी के बीच की दूरी, अब हम देखेंगे ए और बी के बीच में क्या बिंदु है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 को 2 से गुना करेंगे दोस्तों 22 हो जाएगा, यानी कि ए और बी के बीच की दूरी कितना हो जाएगा 11 दूना 22,000, इसका जो है आंसर हो जाएगा 22,000 इकाइयाँ। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए यहाँ 22 इकाइयाँ भी दिया है दोस्तों, लेकिन अगर यहाँ पे हज़ार का डिफरेंस में है तो हम यहाँ पे इकाइयों में क्यों, हम भी हज़ार वाला हम जाएंगे ना। चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसको देखते हैं। अब हमारे पास प्रश्न है ये वाला, इतना केजी चीनी से इतना केजी चीनी के कितना पैकेट बनाए जा सकते हैं। हमारे पास 3 हॉल 1/4 केजी चीनी है, इसको क्या करना है, इससे बोला है कि 1/16 केजी वाला कितना पैकेट बनेगा। यानी कि अगर हमको ऐसे पूछ दे कि मान लिया जाए हमारे पास जो है 2000 लीटर पानी है और इसको अगर हमको 2 लीटर वाला बोतल में डालना हो तो कितना बोतल भरेगा, तो हम क्या करेंगे इसको डिवाइड कर देंगे। वही बात यहाँ बोला है कि इतना केजी चीनी से 1/16 केजी चीनी का कितना पैकेट बनेगा, तो हम क्या करेंगे दोस्तों इसको इससे डिवाइड कर देंगे। यानी कि किसको डिवाइड करेंगे, आप यहाँ नीचे देखेंगे इस प्रश्न को रफ कार्य में। ठीक है, 3 हॉल 1/4 डिवाइड कर देंगे 1/16। इसको सॉल्व करेंगे 3 गुना 4 12 और 1 13/4 हो गया। उसके बाद डिवाइड हो गया 1/16। अब 13/4 है, डिवाइड को गुना में बदल देंगे तो ये 16/1 हो जाएगा। ठीक है, 4 का टेबल में ये 4 बार में 4 गुना 13 बचेगा, तो गुना करेंगे तो हमारा जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 52 हो जाएगा। इसका जो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा 52। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हरीश ने 6:40 बजे अपनी यात्रा शुरू की और 22:20 बजे समाप्त की। यात्रा पूरा करने में कितना समय लिया। देखिएगा दोस्तों 18:40 में उसने यात्रा शुरू किया, यानी कि 18:40 का मतलब हुआ शाम को 6:40। ठीक है, 18:40 में अगर शुरू किया, अगर 18:60 हो जाता तो कितना हो जाता 19 बज जाता। ठीक है, वो इधर कितना 22 हो रहा है, तो हम टाइट देखेंगे कि 18:40 को हम इसको 19 मान लेंगे और इधर 22 को हम 22 मानेंगे, 22 है इसको 22 मानेंगे, तो 19 और 3 22 होता है, यानी कि 3 घंटा। और इसमें 20 मिनट पहले ही यात्रा शुरू कर दिया था, 20 मिनट के वाला जुटेगा और ये 20 मिनट बाद तक चला है, तो 20 40, यानी कि इसका जो आंसर होगा 3 घंटे 40 मिनट हो जाएगा दोस्तों। अब जो नेक्स्ट है दोस्तों, 200 ml और 300 ml माप वाले बर्तनों का उपयोग करके हमको क्या करना, 2 बर्तन हमारे पास है, एक बर्तन 200 ml वाला, एक 300 ml वाला है। बोलता है इसको उपयोग करना, क्या करना है 2000 ml आयतन की एक बाल्टी भरनी है। मतलब मान के चलिए जैसे आधा लीटर 1 लीटर का बर्तन होता है, वैसे हमारे पास जो मापने वाला बर्तन है वो 200 ml 300 ml का, इससे क्या करना 2000 ml हमको एक बाल्टी भरना है। अब बोलता है इसकी संख्या कितनी होगी, 200 ml और 300 ml के बर्तनों द्वारा
क्रमशः बाल्टी भरने के लिए बर्तनों के निम्नलिखित संयोजन में कौन सा सही नहीं है। मतलब अगर हम ये हुआ कि अगर 200 ml वाला एगो ले लें और 300 वाला 6 गो ले लें तो 6 तिया 18 और 2 2000 हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है इस तरह का उपयोग हम कर सकते हैं, 200 ml वाला को एक बार और 300 ml वाला से 6 बार हम यूज करके। यहाँ पूछा है कौन सा यहाँ पेयर है जिसका उपयोग हम यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, यहाँ 4-4 वाला ऑप्शन, 4-4 का मतलब ये हुआ कि 200 ml वाला को 4 को लेंगे और 300 ml वाला भी 4 बार लेंगे। अगर 200 ml वाला 4 बार हम ले लेंगे तो 4 दूना 800 ml हो गया, और इसको अगर हम 4 बार ले लेंगे 4 तिया 1200, 1200 और 800 कितना हो गया, ये भी 2000 लीटर हो गया। इसको चेक करते हैं इसमें क्या हो रहा है। इसमें देखिए दोस्तों, अगर हम 200 ml वाला 7 बार लेते हैं तो 7 दूना 1400 हो गया, और 300 ml 2 लिए 3 दूना 6, यानी कि ये भी 2000 हो गया। इसको आप देखेंगे दोस्तों, 200 गुना 6 कर देंगे तो 1200, और 300 गुना 3 करेंगे 900, तो 12 और 9 2100 हो जाता है। तो यही जो इसका आंसर नहीं होगा। यहाँ बोला कौन सा सही नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा 4 नंबर, क्योंकि यही तो सही नहीं है, बाकी सारा सही है। अब जो नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नांकित ठोस आकार का निरीक्षण कीजिए। एक यहाँ डिजाइन बना हुआ डायग्राम, इसको निरीक्षण करना है। अब बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए ठोस की ऊपरी सतह का दृश्य है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर है 1 2 3 4 बॉक्स। अच्छा बताइए क्या ऊपर में 4 गो बॉक्स है? नहीं है ना, तो ये आंसर नहीं होगा। इसमें 3 बॉक्स है, आप देख सकते हैं 3 गो भी ऊपर में नहीं है, तो ये भी आंसर क्या होगा दोस्तों, नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद क्या इसमें ओनली 1 ठो है, तो ये आंसर मेरा हो सकता है। लेकिन हम चौथा भी देख लेते हैं, चौथा में क्या दिखाया है। यहाँ सिर्फ ऊपरी सतह का बात कर रहा है। ठीक है, चौथा में क्या कि ऊपर में 1 है, उसके नीचे यहाँ पर 1 बॉक्स है, फिर नीचे क्या 1 2 3 है, इसमें 1 है, इसके नीचे 1 2 3 है। उसके बाद और क्या है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर क्या है 1 2 3 4। अब हमको बताना है कि इसमें जो है वो कौन सा सही है, 4 नंबर वाला सही होगा या ये सही होगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये 4 नंबर होगा सही। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है। अब बोला कि यहाँ एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें किसकी लागत अधिक है, मतलब ये हुआ कि 250 रुपया प्रत्येक पैकेट वाले 200 पैकेट और 250 रुपया प्रत्येक वस्तु के 20 दर्जन। अब ये क्वेश्चन को समझिएगा, कॉन्सेप्ट वाला प्रश्न है, कॉन्सेप्ट समझाएंगे पहले। 250 रुपया वाला प्रत्येक पैकेट 200 पैकेट, अगर हमारे पास 200 गो पैकेट है, ठीक है, और प्रत्येक पैकेट का जो दाम है 250 रुपया है, तो उसका दाम कितना होगा, पहले हम ये निकालेंगे और फिर इसका भी निकालेंगे और देखेंगे कि किसका दाम ज़्यादा हो रहा है। तो 200 गुना 250 को हम कर देते हैं तो कितना होगा, 25 दूनी 50, ठीक है, और 1 जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ, तो 3 जीरो क्या होगा इसमें बढ़ जाएगा, यानी कि 50,000 रुपया हो गया। अच्छा इसका देखते हैं दोस्तों, इसका कितना दाम होगा, 250 रुपया प्रत्येक वस्तु 20 दर्जन। 20 दर्जन का मतलब हुआ दोस्तों कि 1 दर्जन में 12, तो 20 दर्जन में कितना होगा, 20 गुना 12, यानी कि 240 वस्तु। 240 वस्तु और 250 करके प्रत्येक वस्तु दाम है, इसको 250 से अब की बार हम इंटू करेंगे तो इसका कितना दाम होगा। ठीक है, तो 25 गुना 4 कर देंगे, 100 बचेगा 10, 25 दूनी 50 और 10 60, 1 जीरो ये वाला और 1 जीरो ये वाला, ये हो गया 60,000। अब बोला है कि इसमें किसकी लागत अधिक है, एक की लागत अधिक है, एक की 50,000 था, दूसरा का 60,000, तो दूसरा ज़्यादा हो गया, यानी कि दूसरा का ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड वाला। यहाँ बोला 1 और 2 दोनों बराबर है, बिल्कुल नहीं है। आगे बोला गणना नहीं की जा सकती, ऐसा कोई बात ही नहीं है, इसमें गणना क्यों नहीं होगा भाई। अब जो अगला प्रश्न है दोस्तों, इसका वैल्यू निकालना है, एकदम बिल्कुल ईजी है ये, प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, कट कर क्या बचा, कुछ नहीं, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। अब जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसके लिए सही कथन है। अब यहाँ बोला गया है कि 7.1 गुना 3.84 है और नीचे है 9.09, ये किसके बराबर होगा। हम पहले कॉन्सेप्ट बता देंगे दोस्तों, अगर यहाँ पे पॉइंट के बाद 5 या 5 से ज़्यादा रहेगा तो हम जो है इसको क्या कर सकते हैं, इसको आगे बढ़ा देंगे, या 5 से कम रहेगा तो डिलीट कर देंगे। तो जैसे 7.1 है, इसको हम 7 लिखेंगे। 3.85 है, ये जो है दोस्तों 50 से ज़्यादा है, तो 50 से ज़्यादा है तो इसको हम 4 लिख देंगे। 9.09 जो दोस्तों ये क्या है, ठीक है, ये जो है
दोनों डिजिट को देखा जाती है 50 से कम है, इसको 9 ही रहेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसके लिए 7 का यूज करें, इसके लिए 4 का यूज करें, इसके लिए 9 का यूज करें। तो 7 गुना 4/9 ये जो हो जाए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है, यदि ग्रिड में, अगला प्रश्न है, यदि ग्रिड में एक छोटा वर्ग 4 इकाइयों का है तो ग्रिड पर बनाए गए आयत का परिमाप है। मतलब ये है कि दोस्तों यदि ग्रिड में एक छोटा वर्ग 4 इकाइयों का है, यहाँ पर हमारे सामने क्या ग्रिड है, ठीक है, ग्रिड है, ये 4 इकाइयों का है। एक ग्रिड 4 वर्ग इकाई का है, यानी कि एक ग्रिड जो है, एक जो इसका स्क्वायर है उसका क्षेत्रफल कितना है? 4 है। तो ग्रिड पर बनाए गए आयत का परिमाप क्या है? ठीक है, हम इस प्रश्न को पहले ध्यान से नहीं देखे थे और हम इसमें खुद मिस्टेक कर गए थे। हम यहाँ क्या है कि इस तरह का वर्ग है बहुत सारा, और एक वर्ग जो है उसका क्षेत्रफल क्या है दोस्तों? 4 है। अब बोलता है यहाँ पर एक आयत बना दिया है ऐसे करके, कलर करके, यानी कि ये आयत बन गया है। इस आयत का बोलता है परिमाप क्या होगा? इस आयत का परिमाप क्या होगा? ठीक है, अब परिमाप निकालने बोला है तो सबसे पहले परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? यहाँ परिमाप किसके लिए? आयत के लिए। आयत का फॉर्मूला होता है 2 होल इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अब देखिएगा इसका लंबाई यहाँ से यहाँ तक क्या होगा और चौड़ाई क्या होगा? इसको लंबाई कहते हैं, इसको चौड़ाई कहते हैं। देखिएगा लंबाई चौड़ाई जानने के लिए सबसे पहले क्षेत्रफल पे आते हैं, इसका जो दिया है उस पे आते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल 4 है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, और भुजा का स्क्वायर बराबर 4। तो जब हम यहाँ पर भुजा निकालेंगे तो ये स्क्वायर खत्म करेंगे, इधर जाकर रूट अंडर बनेगा। 4 का जो वर्गमूल है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, इसकी अब देखें कि अगर यदि ये भुजा जो है, भुजा क्या निकला 2। अब सोचिएगा अगर भुजा 2, ये भी 2, इसकी भुजा 2, ठीक है, इधर से भी भुजा 2। अब ये पूरा डिजाइन की बात करें तो 1 2 3 4, 4 गो वर्ग है तो भुजा कितना हो गया इसका? 2 यहाँ पे, 2 यहाँ, 4 2 6 2 8, यानी कि लंबाई जो दोस्तों वो 8 हो गया। और चौड़ाई देखिएगा 2 ही भुजा इसमें है, 2 और 2 4, यानी कि लंबाई हो गया 8, चौड़ाई हो गया 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, 8 और 4 12, तो 12 गुना 2 कर देंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 24 हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि तीसरा ऑप्शन। अब जो हमारे सामने अगला प्रश्न है, एक बच्चे ने 5 विषयों में प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किया। एक बच्चे ने एग्जाम दिया 5 सब्जेक्ट का, हर एक विषय में उसने 75 अंक लाया। बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका क्या होगी? देखिए दोस्तों, जब माध्यिका निकाला जाता है तो माध्यिका का एक बार हम लोग बढ़िया से देख लें, रफ कार्य में फॉर्मूला इसका क्या होता है माध्यिका का। देखिए 5 विषय है तो 5 विषय फर्स्ट में 75 लाया, सेकेंड में फिर 75, थर्ड में फिर 75, उसके बाद फिर 75 और फिर 75, 5 बार 75 लाया। अब इसका जब माध्यिका निकालते हैं सबको जोड़ देते हैं, ठीक है, इसलिए प्लस हम देते गए पहले ही, और जितना है उससे भाग देते हैं। तो 5 तो है, 5 से भाग दे देंगे। अब हम 75 को 5 बार लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? तो जोड़ के देख लेते हैं। इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो 5 10 15 20 25 के 5 बचा 2, 7 7 14 21 28 35 और 2 37, 375। और 5 से क्या करना दोस्तों? भाग दे देना है। तो 5 7 35 हो गया, 25 हो गया, 75 बार में, यानी कि जो इसका आंसर आया माध्यिका, यानी कि माध्यिका क्या आ गया इसका? ठीक है, 75 आ गया। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, इसमें ऑप्शन पे आना होगा। पहले ऑप्शन हमारा है 75 है, 375 है, ये पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा पेचीदा प्रश्न है दोस्तों, इसको देखेंगे कि दिए गए ठोस को निम्न में से किसको मोड़कर बनाया जा सकता है। यहाँ पे 4 डिजाइन है, ये है, ये है, ये है, ये है। ये चारों में से किसको मोड़ें जो ये डिजाइन बन जाएगा। यहाँ पे सीधी सीधी आइडिया लगाएंगे दोस्तों कि यहाँ पे 1 2 3 ट्राइंगल है, इसमें देखिएगा आप 1 2 3 ट्राइंगल है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 ट्राइंगल हो जाता है, इसमें भी ज़्यादा हो जाता है, इसलिए इसका आंसर तीसरा होगा। और आज जो आखिरी प्रश्न है दोस्तों, लास्ट प्रश्न है, इसको ध्यान से देखेंगे, बड़ा मस्त प्रश्न है। यदि निम्नांकित पाई चार्ट में लाल भाग 40 है, देखिए लाल भाग यहाँ पर है ये वाला 40, ठीक है, तो सफ़ेद भाग क्या है? अब देखिएगा कि ये पूरा डिजाइन ये गो होगा, ये पूरे में से ये वाला आधा है, ये आधा कितना है? 40 है। ठीक है, अगर ये 40 है, आधा 40 है तो पूरा पूरी कितना? 80 का होगा।
ठीक है, यानी कि आधा जो था वो 40, तो पूरा कितना हो गया 80। अब यहाँ बोला सफ़ेद भाग कितना होगा, तो सफ़ेद भाग 80 का 1/8, ठीक है। 80 का मतलब गुना 1/8 होता है, 8 से 10 बार में कटेगा, तो सफ़ेद भाग जो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा 10। ठीक है दोस्तों, फिर एक अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं। तब तक आप इसको अच्छे से देख लें। और मेरा पूरा प्रयास है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम लास्ट ईयर जो हुआ था CBT मोड में, उसका हर एक पेपर का हम सॉल्यूशन आपके पास 1 to 5 का मैथ का रख दें, ठीक है। और आप इसका भरपूर फ़ायदा लें और दूसरों को भी शेयर करें जिससे उसको भी फ़ायदा मिले।